और एक और बेहद अहम खबर, पीएफआई पर बड़ी खबर आ रही है। एनआईए ने पीएफआई पर शिकंजा और ज्यादा कड़ा कर दिया है। एनआईए ने अब पीएफआई के 2 और आरोपियों पर इनाम का ऐलान किया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि एनआईए ने दोनों आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए के इनाम रख लिए हैं। तो पीएफआई के 2 सदस्य हैं जिन पर इनाम घोषित कर दिया गया है। पीएफआई जो कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहता है और इन्हीं के इन तमाम गतिविधियों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल इस पर बैन लगाया गया था। इस बीच न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में आतंक की आग भड़काने में जुटा है। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पीएफआई पर बैन लगा दिया था, लेकिन बैन के बाद भी आप देखिए किस तरीके से पीएफआई एक बार फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहा है और लगातार पीएफआई भारत में माहौल खराब करने की हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है, एक बड़ी साजिश रच रहा है। पीएफआई के प्लान कश्मीर का पर्दाफाश। आतंकियों का मददगार बना पीएफआई। घाटी में माहौल बिगाड़ने की साजिश। न्यूज 18 के हाथ लगी पीएफआई की कश्मीर प्लान की जिस साजिश को हम बेपर्दा करने जा रहे हैं वे बेहद खौफनाक है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएफआई ने हिंदुस्तान को आतंक की आग में झोंकने के लिए अब कश्मीर टेरर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत वो जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों की जड़ें मजबूत करने में जुटा है। पीएफआई के निशाने पर नौजवानों का ऑनलाइन ब्रेन वॉश। एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआईएस और अल-कायदा के लिए आतंकियों की भर्ती करने का काम कर रहा है और इसके लिए वो ऑनलाइन तरीके से कम उम्र के नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा है ताकि किसी भी तरह कश्मीर में आतंकी संगठनों को फिर से जिंदा कर वहां बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआईएस और अल-कायदा के लिए आतंकियों की भर्ती करने का काम कर रहा है और इसके लिए वो ऑनलाइन तरीके से कम उम्र के नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा है ताकि किसी भी तरह कश्मीर में आतंकी संगठनों को फिर से जिंदा कर वहां बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही घाटी में आतंकियों की कमर टूट चुकी है और पिछले 2 साल में अलग अलग आतंकी संगठनों के ज्यादातर आतंकी मारे जा चुके हैं। लेकिन खुफिया एजेंसियों से न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि पीएफआई इस नुकसान की भरपाई करने के लिए नए सिरे से आतंकियों की भर्ती कर रहा है। घाटी में साजिश का दक्षिण भारत कनेक्शन। दक्षिण भारत के युवा पीएफआई का टारगेट। पीएफआई के प्लान जिहादी का पर्दाफाश। पीएफआई ने बाकायदा कम उम्र के लड़कों को बरगलाने और उन्हें आतंकी संगठन से जोड़ना भी शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसियों का यह भी कहना है कि आतंकी संगठनों में भर्ती के लिए पीएफआई ने देश भर के करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से संपर्क किया है। जिन राज्यों को पीएफआई ने टारगेट किया है उनमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। पीएफआई ने बाकायदा कम उम्र के लड़कों को बरगलाने और उन्हें आतंकी संगठन से जोड़ना भी शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसियों का यह भी कहना है कि आतंकी संगठनों में भर्ती के लिए पीएफआई ने देश भर के करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से संपर्क किया है। जिन राज्यों को पीएफआई ने टारगेट किया है उनमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। इनके अलावा पीएफआई ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी गुमराह करने का प्लान तैयार किया है। वो नौजवानों के दिमाग में न सिर्फ जिहादी सोच भर रहा है बल्कि अलग अलग राज्यों में हिंसा फैलाने के लिए उन्हें उकसा भी रहा है। छापेमारी में पीएफआई की प्लानिंग बेनकाब। केरल से ऑपरेट हो रहा था नेटवर्क। पीएफआई की साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब 2 दिन पहले यानी 17 जनवरी को एनआईए ने केरल के कोल्लम जिले के रहने वाले मोहम्मद सादिक नाम के एक आदमी के घर पर छापा मारा, जिसके एक्सक्लूसिव दस्तावेज न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद हैं। इस एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान मोहम्मद सादिक के घर से कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पीएफआई की इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब 2 दिन पहले यानी 17 जनवरी को एनआईए ने केरल के कोल्लम जिले के रहने वाले मोहम्मद सादिक नाम के एक आदमी के घर पर छापा मारा।
जिसके एक्सक्लूसिव दस्तावेज न्यूज 18 के पास मौजूद है। इस एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान मोहम्मद सादिक के घर से कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के बाद इस बात का पता चला कि सादिक एक साजिश के तहत आतंकी संगठनों से जुड़ने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम करता था। योग कैंप की आड़ में आतंक की ट्रेनिंग, पीएफआई तैयार कर रहा जिहादी लड़ाके। पीएफआई अलग अलग समुदाय के लोगों के खिलाफ उन्हें आपस में लड़वाने की साजिश में जुटा था। पिछले महीने ही न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी कि पीएफआई योग कैंप की आड़ में कम उम्र के लड़कों को लोगों की हत्या करने की ट्रेनिंग दे रहा है और इसके लिए पीएफआई ने केरल में ट्रेनिंग कैंप तक खोल रखे थे, जहां कम उम्र के लड़कों को कत्ल करना सिखाया जाता था। न्यूज 18 ने अपनी एक्सक्लूसिव खबर में यह भी बताया था कि पीएफआई दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कैंप योग सेंटर के नाम पर चला रहा था, जिसे हिट स्क्वाड का नाम दिया गया था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई के हिट स्क्वाड में शामिल लड़के दोहरी जिंदगी जीते थे ताकि किसी को शक न हो और वो आसानी से अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचा सके। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई के हिट स्क्वाड में शामिल लड़के दोहरी जिंदगी जीते थे ताकि किसी को शक न हो और वो आसानी से अपनी साजिश को अंजाम दे सके। मतलब ये कि बाहरी दुनिया के लिए वो आम लोगों की तरह ही रहते थे, लेकिन वो हर वक्त किसी की नजर में आए बिना देश में गड़बड़ी फैलाने की ताक में रहते थे। और अब पीएफआई का कश्मीर टेरर प्लान सामने आ गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है।